फ्रेंड्स, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस की सीरीज में। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं अपनी इस सीरीज के एपिसोड 3 में, जहां मैं आप सभी को बताऊंगा आज के युग में चल रहे कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में, जिसमें आप अपना पैसा गंवा सकते हैं और उन सारे फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, या यूं कहें ये 4G 5G के ज़माने में पैसा कमाना है ये तो ज़रूरी है, बट अपने उस कमाए हुए पैसे को ऑनलाइन फ्रॉडस्टर, स्कैमर्स या यूं कहें कि ऑनलाइन चोरों से बचाना आना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आज से जैसे कि 20, 30, 50 साल पहले आपने सुना होगा, जब भी किसी के घर का ताला टूटता था या तिजोरी का ताला टूटता था तभी पैसों की चोरी होती थी। बट आज ऐसा समय आ चुका है कि जब आपने सिर्फ एक 6 डिजिट का OTP बताया और आपकी जिंदगी भर की पूरी कमाई हो जाएगी साफ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप के फ्रॉड से, जो कि बहुत ही कॉमन है। उस फ्रॉड का नाम होता है फिशिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर सुना होगा ध्यान से, तो फिशिंग जिस तरीके से आप मछली पकड़ने के लिए एक बड़े से तालाब में जाल डालते हैं, आपको नहीं पता होता कि उसमें कौन सी मछली फंस के आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से फिशिंग में क्या होता है कि लोग जो स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो आपको फ़ोन करते हैं या अलग अलग तरीके के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हो सकता है आपका ATM कार्ड का नंबर, आपका CVV, आपका पासवर्ड, आपका पिन। ये तरीके हो सकते हैं बहुत कॉमन, जिसमें आपको व्हाट्सएप के द्वारा कोई लिंक भेजी जाएगी या टेक्स्ट मैसेज पे कोई लिंक आती है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ के उसके तरीके से आपका जो फ़ोन होता है उसका एक्सेस मिल जाता है उन स्कैमर्स को, और वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं। तो फिशिंग से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसी लिंक आती है व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या टेक्स्ट मैसेज पे, तो आपको कोई अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और अगर बाय चांस आपने उस लिंक पे क्लिक कर भी दिया है तो आपको सबसे पहले उस ऐप को डिलीट करना है, उस ऐप को अपने फ़ोन से हटाना है, और जितना भी डेटा उस ऐप ने आपके फ़ोन से लिया है उस सभी को रिमूव करना है। तो फिशिंग से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये फ्रॉड का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और पोंजी स्कीम। दोस्तों, आज के युग में जल्दी पैसा कमाना हर किसी को चाहिए। मीन्स हर कोई चाहता है कि उसके पास दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो या जल्दी पैसा आए। तो इसी तरीके से हमारे कुछ भोले भाले ऐसे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या भोले भाले ऐसे नए एज के अर्नर्स हैं जो क्या करते हैं, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपने 100 रुपये का 200, 300 रुपये बनाने के चक्कर में ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं जहां उनको ये बताया जाता है कि आप 10,000 रुपये महीना लगा के 400 या 500 रुपये रोज कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सचेत कर दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जहां पे इस तरीके की स्कीम में फंस के पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, इन पूरी स्कीम का एक ही उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि इनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस बनाना होता है। सपोज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमको 10 करोड़ रुपए का सरप्लस बनाना है, तो वो उस दिन तक तो आपको रिटर्न देंगे जब तक इनके पास ये 10 करोड़ का सरप्लस इकट्ठा नहीं होता। बट जिस दिन इनके पास 10 करोड़ इकट्ठा हो गया, उस दिन ये पूरी स्कीम वाले लोग भाग जाते हैं, आपका हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा फंस जाता है। तो आपको किसी भी ऐसी स्कीम में नहीं फंसना जो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है या आपके 100 रुपए को 200, 500 रुपए करने की बात कर रहा है। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करेगा लॉटरी स्कैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा स्कैम है कि ये सब आप सबने सभी कहीं को सुना होगा या आपके साथ हो सकता है हुआ भी हो। क्योंकि इस स्कैम में क्या करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको एक मैसेज भेजते हैं कि जिसमें आपको कौन बनेगा करोड़पति की लॉटरी लगी होगी, या चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट से लॉटरी लगी होगी, या कोको कोला लकी ड्रॉ में आपका नाम निकला है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये होता है कि लॉटरी में जीता हुआ 1 से 2 करोड़ रुपए वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपसे एक हो सकता है ट्रांसफर फीस मांग ले, या ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पे 10 या 20,000 रुपए मांगे कि अगर वो पैसा आप जमा करेंगे तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जो आपकी लॉटरी का है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर दोस्तों रुकिए, यहीं पे एक ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट ये है कि अगर आपने वो ट्रांजैक्शन फीस ट्रांसफर करी तो ना ही आपकी लॉटरी का पैसा आपके पास आएगा और ना ही वो ट्रांजैक्शन फीस जो आपने दी थी वो आपको वापस मिलेगी। तो आपको इस तरीके के किसी भी स्कीम में नहीं फंसना। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आता है तो पहले आपको सोर्स वेरीफाई करना है, और हो सकता है तो आपके अगल बगल जो आपको लगता है कि फाइनेंशियली अवेयर लोग हैं, आप उनको जाके एक बार चेक करा सकते हैं कि क्या ये स्कीम या ये मेरी लॉटरी का टिकट ओरिजिनल है। और चांसेस होगा कि 99% वो ओरिजिनल नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको ऑलरेडी और ज़्यादा सचेत रहना है, क्योंकि ऐसी स्कीम में मैंने देखा है लोगों का बहुत पैसा चला जाता है और लोग पैसा देने के बाद फंसते जाते हैं और पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरा लॉटरी मेरे पास कैसा आएगा।
तो आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसना, मेरी आपसे यही कामना है। दोस्तों मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्कैम्स होते क्या हैं, इसमें आपको फेक जॉब ऑफर्स दिए जाते हैं, चैरिटी के नाम पे आपसे स्कैम किया जाता है, और या आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि इस स्कीम में आप इतना पैसा डालेंगे तो आपको ये रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि कोई आपको जॉब ऑफर कर रहा है, उस जॉब ऑफर करने के बदले आपसे स्टार्टिंग में 10-20 हज़ार रुपये मांग रहा है, तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो 10-20 हज़ार रुपये लेने के बाद आपकी जॉब भी ना लगे और आपका पैसा चला जाए। दूसरे तरीके की जो मैंने आपको बताया, चैरिटी वाला स्कैम। आजकल चैरिटी वाले स्कैम भी बहुत चल रहे हैं। आपको दिखाया जाएगा कि एक लड़का है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसके कैंसर हो गया है, छोटी एज का है, ये वो। असलियत में आपको बिना सोर्स वेरीफाई करने किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि ऑनलाइन जो स्कैमर्स बैठे हैं इनका पूरा दिमाग इसी तरीके से काम करता है कि आपके इमोशंस के साथ खेले और खेलने के साथ साथ आपके कमाए हुए पैसे को किसी तरीके से आपसे निकाले। हो सकता है वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके निकाल लें, तो आपको ऐसे किसी भी स्कीम में नहीं फंसना। तो दोस्तों इसी के साथ ये सारे स्कैम जो मैंने बताए ये तो आपके चल रहे हैं, बट अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप इनमें से किसी भी स्कैम का अगर कोई शिकार हो चुके हैं तो आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों अगर मैंने जो आपको स्कैम्स बताए इसमें से किसी भी तरीके के स्कैम का शिकार आपके साथ हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको साइबर पुलिस जो होती है हमारी, साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, दोस्तों इस वेबसाइट को आप सभी नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, आपके साथ जो क्राइम हुआ है उसकी सारी डिटेल वहाँ पे देनी है, और देने के बाद उसके पास आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा, उससे आप उस अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे तरीके का कंप्लेंट होती है जिसमें आपके बैंक अकाउंट से अगर पैसा निकला है, तो उस केस में सबसे पहले क्या करना है, आरबीआई कहता है कि आपको अपने बैंक जाना है, वहाँ पर रिटर्न कंप्लेंट देनी है, और कंप्लेंट देने के साथ साथ उनसे आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी देना है कि हमने ये कंप्लेंट एड्रेस कर ली है। क्योंकि होता क्या है, आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग एड्रेस की हुई कंप्लेंट को बैंक को 90 दिन के अंदर रिजॉल्व करना है। अगर 90 दिन के अंदर वो रिजोल्यूशन आपको नहीं मिलता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि मैंने आपको जितने भी तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स बताए हैं ये सारे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और फ्यूचर में आपको किसी भी इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स में ना फंसे, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस सीरीज़ पसंद आ रही है और आगे भी आप इस तरीके की और सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।